गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2004 का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोम का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्टेप शाफ्ट एज शोन इन द फिगर। द टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ द इंडिविजुअल sections of the length MN, NO and OP are 20, 30 and 60 Newton per radian respectively. The angular deflection between the ends M and P, M and P के बीच में angular deflection पूछा है। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। ठीक है, मान लीजिए ये अभी सेम क्रॉस सेक्शन का है सारा शाफ्ट, लेकिन मान के चलते हैं कि ये जो कलर है अलग अलग क्रॉस सेक्शन के हैं। ठीक है, और इन पे कोई एक टॉर्क लगता है। ठीक, तो मान लीजिए उस टॉर्क की वजह से, अब देखिए इसमें एक मैंने ये दोनों एक ही लाइन में रखे हैं और यहाँ एक ब्लैक मार्क लगाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ब्लैक मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, सब एक ही लाइन में है, मतलब इसके और इसके बीच में आप एंगल देखेंगे तो 0 है, इसके और ब्लैक स्पॉट के बीच में एंगल देखेंगे तो 0 है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, एक टॉर्क लगाता हूं। ठीक है, टॉर्क लगाया मैंने, इसको फिक्स कर लिया। टॉर्क लगाया तो सपोज दैट कि ये कुछ एंगल ट्विस्ट हुआ, तो देखिए ये ट्विस्ट हुआ, मान लीजिए 10 डिग्री ट्विस्ट हुआ। ठीक, तो उसी टॉर्क से ये मान लीजिए वीकर पोर्शन है, ये और फर्दर ट्विस्ट हुआ। ठीक, तो देखिए ये इससे कितना ट्विस्ट हुआ 10 डिग्री, और ये इसके रिस्पेक्ट में कितना ट्विस्ट हुआ 5 डिग्री। थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ ना, जितना ये हुआ था 10 डिग्री उतना तो हुआ ही था, उसके अलावा एडिशनल कुछ हुआ। तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में आप टोटल डिग्री अगर देखेंगे तो देखिए ज्यादा हो गया, इससे तो ज्यादा है, मतलब जितना ये एडिशनल ट्विस्ट हुआ और एड अप हो गया जो ये ट्विस्ट हुआ था। तो फाइनली अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसका एंगुलर डिफ्लेक्शन देखना हो तो इसका डिफ्लेक्शन प्लस इसका डिफ्लेक्शन, यही हुआ ना। ठीक है, तो वही यहां पर हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये हमारा स्टेप शाफ्ट है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, एक टॉर्क लग रहा है 10 न्यूटन मीटर का। ठीक है, दिस इज MNOP। ठीक, तो क्या हो रहा है, कुछ ये ट्विस्ट हो रहा है, कुछ ये हमको इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। मान लीजिए θ1 ट्विस्ट हो रहा है, θ2 डिफ्लेक्ट हो रहा है, θ3 डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन है, तो θMP इक्वल टू हम लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, जैसे मैंने समझाया था अभी। ठीक, अब इनका हम फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इन शाफ्ट का इंडिविजुअली। ठीक है, यहां 10 न्यूटन पे लग रहा है। ठीक, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट थे तो यहाँ एक रिएक्शन आएगा। ठीक है, और ये क्या है, पूरा शाफ्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो भी यहाँ फोर्स आएगा, रिएक्शन आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। ठीक, तो ये इस पे एक्शन है तो ये भी इस पे एक रिएक्शन लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन से इक्वल होता है, तो 10। अगेन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो इस पे भी रिएक्शन 10 का होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन 10 का देगा, यहाँ पर यहाँ भी 10 का लग ही रहा है आपका। तो देखिए पूरा सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन तीनों पर हमारा टॉर्क मान लीजिए T1 T2 T3, ठीक है, सेम होगा। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू टॉर्सनल स्टिफनेस इनटू थीटा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, इंडिविजुअल θ1 θ2 θ3 निकाल के यहां पुट अप कर देंगे तो हमको θMP मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लेते हैं, K इक्वल टू क्या आ जाएगा T/θ, तो क्या आ जाएगा, ये सॉरी थीटा निकालना ना हमको, थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, थीटा इक्वल टू T/K। सो θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा T/K1, T1/K1, θ2 इक्वल टू T2/K2 प्लस सॉरी एंड θ3 इक्वल टू K3/T3।
ठीक, तो यहाँ थीटा में पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। देखिए T1 T2 T3 सब कॉमन है, T है तो T में कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। वैल्यू पुट अप कर देते हैं। T की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए 20, 30 एंड 60, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 6/60, 10 10 10 got cancelled, this is 1, so 1 radian is your answer, so second option is your right. ओके, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये आपस में क्या है, इसको हम के इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, दिस इज, ठीक है। तो ये आपस में कहने का मतलब है कि ये तीनों शाफ्ट जो है आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी कोई भी शाफ्ट ये सीरीज में होती है तो उनमें टॉर्क सेम रहेगा, ठीक है। अगर टॉर्क सेम है और थीटा शेयर हो रहा है, मतलब यहां से यहां जो थीटा है वो आपस में तीनों शेयर कर रहे हैं, तो शेयर करने का मतलब देखिए टोटल अगर 1 डिग्री है तो कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर ऐसे कोई शाफ्ट जुड़ी हुई है जिसपे की टॉर्क सेम है और थीटा आपस में शेयर हो रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि ये आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, जितने भी शाफ्ट रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसका यूज करके भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। अगर कोई इसमें डाउट हो, कुछ और पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए या हम कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की। थैंक यू।